हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक स्पेयर। आज हम यहाँ पे एक मेनबोर्ड आईपीओ डिस्कस करने वाले हैं आर्केड डेवलपर्स का। बात करें कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो आज 49% के आसपास चल रहा है। रिटेल कैटेगरी में 5300 रुपीज़ की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस, एचएनआई कैटेगरी में 79,500 रुपीज़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस हैं। कंपनी की बिजनेस की बात करें तो कंपनी रियल एस्टेट की कंपनी है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ मुंबई में इन्वॉल्व है। मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट काफी बड़ा है, काफी लग्जरी है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही ऑपरेट करती है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट क्वार्टर तक 1220 रेसिडेंशियल यूनिट्स कंप्लीट करी हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के इशू की, तो ये टोटल 410 करोड़ रुपीस का इशू है। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 3 करोड़ 20 लाख शेयर्स का। इशू ओपन होने वाला है 16 ऑफ सितंबर को एंड क्लोज होगा 19 ऑफ सितंबर को। अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा इस आईपीओ का 20 ऑफ सितंबर के दिन एंड शेयर्स की लिस्टिंग होगी 24 ऑफ सितंबर को। कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है इस आईपीओ का 121 टू 128 रुपीज पर शेयर का। एक लॉट में आप मिनिमम 110 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को एक लॉट के लिए मिनिमम 14,080 रुपीज ब्लॉक करने पड़ेंगे। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आप मिनिमम 15 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व है 2,11,200 रुपीज का। एचएनआई बिग कैटेगरी में आप मिनिमम 72 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व है 10,13,760 रुपीज का। बात करें कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क की, तो कंपनी का पूरा बिजनेस सिर्फ मुंबई में सिचुएटेड है। अगर मुंबई में कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट आता है, जैसा आप जानते हैं मुंबई फ्लड प्रोन है, कोई भी ऐसे अगर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आते हैं तो कंपनी के लिए बहुत बड़ी रिस्क बन जाती है आगे चल के। कंपनी बहुत हाई कंपटीशन फेस करती है अपने कॉम्पिटिटर्स से। मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट काफी बड़ा है, काफी एक्सपेंसिव है। काफी बड़े प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में। कंपनी बिल्कुल भी कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं करती अपने वेंडर्स के साथ लेबर्स और रॉ मटेरियल को सप्लाई करने के लिए। आगे जाके कुछ भी रॉ मटेरियल की प्राइस में फ्लक्चुएशंस होते हैं या लेबर की शॉर्टेज होती है, तो इसके लिए कंपनी को एक रिस्क फेस करनी पड़ सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कंपनी रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले बहुत सारे अप्रूवल लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, जैसे कि गुमास्ता वगैरह। अगर ऐसे कोई भी रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने से कंपनी को आगे डिले होता है, तो कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो कंपनी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से 33% का रेवेन्यू आता है एंड नए प्रोजेक्ट से 66.85% का रेवेन्यू आता है। कंपनी के करंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स 6 हैं हाल ही में एंड आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी 6 हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 में 188% से ग्रो हुआ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 तक बिल्कुल फ्लैट था। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 तक 140% से ग्रो हुआ है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.14 का है, जो कि बिल्कुल कंसिडरेबल। अब हम बात करते हैं इस आईपीओ की वैल्यूएशन वाइज, तो फाइनेंशियल ईयर 24 की अर्निंग्स के हिसाब से आस्किंग पी रेशियो 19.34 का है। मेरे हिसाब से ये आईपीओ काफी कम वैल्यूएशन पर आया है, काफी अच्छे वैल्यूएशन पर आया है, क्योंकि कंपनी के सारे लिस्टेड पीयर्स 111 से 74 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी की आज एनएवी चल रही है 21.28 की, जिसके बेसिस पे आस्किंग पीबी रेशियो है 6.01 का। मैं पर्सनली इस आईपीओ को लिस्टिंग इन के पर्सपेक्टिव से कंसिडर करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा चल रहा है। ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल आप आरएचपी रेफर करिए। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब स्टॉक्स पे।